दैविक वचन। दैविक वचन। आप दैविक वचन कार्यक्रम को सुन रहे हैं। यीशु मसीह के प्रेम से और प्रेम में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं स्वीकार मोहिते पुणे में जो प्रभु देते हैं वो सेवा करता हूं। फिर चाहे वचन का प्रचार हो, आराधना हो, अनुवाद हो या चर्च का कोई भी छोटा बड़ा काम क्यों ना हो, जो प्रभु देते हैं वो काम करना मैं मेरी जिम्मेदारी समझता हूं। आप मुझे 9096951847 या 9096951847 पे आपके प्रार्थना विनतियों के लिए या फिर शास्त्र के लेके कोई भी प्रश्न हो उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वचन में जाने के पहले हम एक भक्ति गीत सुनेंगे। प्रभु मोर सहारा, प्रभु मोर आसरा, प्रभु मोर सहारा, प्रभु मोर आसरा। तोरे ठिना मोए जाबो, तोरे ठिना मोए रहबो, तोरे ठिना मोए जाबो, तोरे ठिना मोए रहबो। प्रभु मोर सहारा, प्रभु मोर आसरा। जीवन में जेखन कारी बदरिया छाई रहे मोर ऊपरी। जीवन में जेखन संसाथी घरया छोड़ रहे काली मुकी। जीवन में जेखन कारी बदरिया छाई रहे मोर ऊपरी। जीवन में जेखन संसाथी घरया छोड़ रहे काली मुकी। प्रभु तोय रहले, तोय रहले मोर सहारा, मोर आसरा। प्रभु तोय रहले, तोय रहले मोर सहारा, मोर आसरा। प्रभु मोर सहारा, प्रभु मोर आसरा। आप सभी को नए साल 2026 के बहुत बहुत बधाई हो। परमेश्वर आपको सभी को आशीषित करे। ये साल आपके लिए बहुत बहुत आशीषित रहे। प्रेज़ लॉर्ड। आज का जो वचन है वो यशायाह 43 उसका 18 और 19 ये वचन है, उसको हम पढ़ेंगे। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे। आमीन। ये ऐसा वचन है जो नए साल में कई जगहों पे आज प्रचार किया जा रहा होगा। कई लोगों ने आज इस वचन को पढ़ा होगा। आमीन। और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा परमेश्वर जो है वो पुरानी बातों को हटाने का सामर्थ्य रखता है और नई चीज़ें करने का सामर्थ्य भी रखता है। और केवल सामर्थ्य नहीं रखता, उसमें वो उत्सुकता भी होती है। वो यहाँ पे बता रहा है कि क्या तुम उससे अनजान रहोगे। जब वो नई बातें करने जाता है, वो चाहता है कि उसके बच्चे जो है उस नई बातों को जाने, उनसे अनजान ना रहे।
और आज का जो संदेश है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने कई सारी नई बातें जो है हमारे जीवन में वो कर रहा है और वो करने जा रहा है, और उससे अनजान हमें नहीं रहना है। आमीन। प्रकाशित वाक्य 21:5 में भी परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि देखो मैं सारी बातों को, सभी बातों को मैं नया कर देता हूँ। आमीन। हमारा परमेश्वर नया करने वाला परमेश्वर है। हमारी जिंदगी अभी तक चाहे जैसे भी क्यों ना हो, पर हमारा परमेश्वर वो नया करने का सामर्थ्य रखता है, इच्छा रखता है, और वो चाहता है कि हम जाने कि हमारा परमेश्वर खुद हमारे जीवन में कुछ नया करना चाहता है। आमीन। कितने लोग इस बात को जानकर इस नए साल के लिए आप खुशी मना रहे हो, और भी आपके मन में आशा उग रही है कि हमारा परमेश्वर कुछ नया करने जा रहा है। हर साल एक नया साल आता है, नया साल चला जाता है, कुछ नया नहीं होता है। पर आज का यह वचन मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर के पास कि यह नया वचन आपकी जिंदगी में कुछ नया लेके आएगा। आमीन। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर हमारे साथ एक नई वाचा बनाता है। आमीन। हमारा परमेश्वर नई वाचाओं का परमेश्वर है, और उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजकर हमारे साथ एक नई वाचा बनाई। उसने पुराने नियम में कहा कि देखो मैं एक नई वाचा बनाने जा रहा हूँ, और जैसे अब तक तुम्हारे पुरखों के साथ की वैसी ये वाचा नहीं होगी, ये एक नई वाचा होगी, ये एक अलग वाचा होगी, और ये वाचा जो है उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जो है वो पूरी की गई है। इसलिए हर वाचा में जैसे आशीष होते हैं, जैसे नए वाचा में कुछ बातें होती है, आज्ञाएं होती है, कुछ वार्निंग्स होते हैं, कुछ चेतावनियां होती है, वैसे इस नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है परमेश्वर ने हमको सारी वो बातें दी है। आमीन। और वो नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसके साथ उस नई वाचा में अभी बने हुए हैं, और हमको इसलिए वो परमेश्वर को जानना, उसको पहचानना और उसके आज्ञाओं के अनुसार चलना, उसकी आत्मा से भरना और उस वचनों से भर कर उन वचनों में बढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। आमीन। वचन में ऐसा लिखा है कि जो कोई नया जन्म, नए सिरे से जन्म नहीं लेता, वो स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता है। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर वो नया करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर नई वाचा बनाने वाला परमेश्वर है, इसलिए उस नई वाचा में नया जन्म होना जरूरी है। यूहन्ना के 3 अध्याय में लिखा गया है कि जिसका भी नया जन्म नहीं होता है वो स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। जब तक उसका आत्मा में और पानी से जन्म नहीं होता है वो स्वर्ग के राज्य में आ नहीं सकता है। आमीन। अगर कोई नई चीज हमें करनी है तो वो नई चीज इस साल की यही होनी चाहिए कि परमेश्वर ये जो नई वाचा है मेरे प्रभु, उस नई वाचा में मैं तेरे साथ जुड़ना चाहता हूं। सारी पुरानी बातों को, सारी पुरानी वाचाओं को भूल कर राजा पिता, आज वो नई वाचा में तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जो तूने बनाई है उसमें मैं शामिल हो रहा हूं मेरे प्रभु। और इस नई वाचा का जो नया नियम है कि हमें नया जन्म लेना है, उसके बिना हम स्वर्ग में नहीं जा सकते मेरे प्रभु। वो नया जन्म तेरी आत्मा से, पानी से हमें देना मेरे परमेश्वर पिता। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम नए बनते जा रहे हैं। आमीन। हमारा शरीर वो तो दुर्बल बनते जा रहा है, पर हमारा जो अंदर का मनुष्य है वो दिन ब दिन वो नया बनते जा रहा है। एक जगह पे वचन पौलुस ऐसा कहते हैं कि अब मैं नहीं जीता पर प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीते हैं। यानी पुराना जो कुछ मैं था वो सब खत्म हो गया है, अभी जो है वो नया है और वो सबसे उत्तम है, क्योंकि वो मैं नहीं, वो मेरा प्रभु है जो मुझ में जीता है। एक नया मनुष्य, एक नया मन, एक नया स्वभाव, एक नया उद्देश्य, एक नई उम्मीद, एक नई दिशा लेकर मैं जीता हूं। और ये नया पन जो है वो हमको परमेश्वर से मांगना है। एक नया मनुष्य बनकर हमें परमेश्वर से मिलना है। जो पुराना था वो मर गया, वो गड़ गया, वो गाड़ा गया, खत्म हो गया। अभी जो है वो नया है और हमको परमेश्वर को नया बनकर ही मिलना है। आमीन। परमेश्वर के वचन में एक नए शरीर की भी प्रतिज्ञा है कि जब प्रभु आएंगे तो वो हमें एक नया
शरीर भी देने वाले हैं। पौल उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताते, पर मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि हर चीज़ जिसके बारे में हम सोच सकते हैं वो सारी चीज़ों का उपाय योजना हमारे परमेश्वर ने बना के रखी है। हमारे परमेश्वर ने हमको एक नया शरीर भी बना के रखा है। वचन में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर एक नया पृथ्वी और एक नया स्वर्ग भी बनाने वाला है। आमीन, है ना। इसलिए जो भी ये नई बातें हैं वो नई बातों के लिए हमें नया होना जरूरी है, हमें खुद को उसके लिए तैयार होना जरूरी है। और इस नए साल में अभी तक अगर हमने वो नहीं किया हो तो हमको परमेश्वर के पास आके कहना है कि प्रभु अब तक जो कुछ मैंने तुझसे मांगा मेरे परमेश्वर पिता वो नहीं मेरे प्रभु, पर इस साल में जो तेरी नया वाचा है मेरे प्रभु, जो तेरा नया जन्म है मेरे प्रभु, जो तेरे वचन है मेरे प्रभु, मेरे जिंदगी में उनका कार्य होने दे। आमीन। परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि हमारा परमेश्वर हमें नया हृदय देता है, वो हमारे अंदर एक नई आत्मा को उंडेलता है। ये इस वाचा का परमेश्वर की ओर से एक प्रतिज्ञा है, एक प्रॉमिस है कि जो कुछ हमारा परमेश्वर करेगा वो एक कृपा के रूप में होने वाला है। वो हमारा परमेश्वर हमारे लिए करने वाला है अनुग्रह के द्वारा, उसकी कृपा के द्वारा कई सारे बातें जो है वो हमारे जीवन में करने वाला है। हमारी दुर्बलता में वो हमारा सामर्थ्य बनने वाला है, हमारी मूर्खता में वो हमारा ज्ञान और बुद्धि बनने वाला है, हमारी गरीबी में हमारी अमीरी, हमारी जो दौलत है वो परमेश्वर बनने वाला है। आमीन। ऐसे नई वाचा के लिए उस परमेश्वर को, उस महान परमेश्वर को जो सारी बातों को नया बनाता है, उसको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद हो। आए हम सभी प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, इस नए वर्ष के आगमन में मेरे प्रभु हम खुद को तेरे हाथों में दे देते हैं मेरे प्रभु। हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारा आत्मा वो फिर एक बार मेरे प्रभु आपको सौंपते हुए हम कहते हैं मेरे परमेश्वर पिता, इस नए साल में उस नए वाचा के राजा पिता, उस नए कॉवेनेंट के मेरे परमेश्वर पिता हर एक प्रॉमिस को, हर एक ब्लेसिंग को, हर एक मेरे प्रभु तेरे इरादों को, उद्देश्यों को, मकसदों को राजा पिता हमारे जिंदगी में तो खोल देना मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु कि अभी तक जो हम तेरे लिए कर नहीं पाए राजा, वो आने वाले साल में हम तेरे लिए कर सके मेरे परमेश्वर पिता। जो महिमा, जो फल तेरे लिए उत्पन्न करने चाहिए थे मेरे प्रभु, जो कर नहीं सके, वो इस बार मेरे प्रभु ये साल में तेरी आत्मा की अगुवाई में मेरे प्रभु हम वो फलों को उत्पन्न कर सके राजा पिता। इस वचन को हर एक के जीवन में आप बोना मेरे प्रभु, और वो मेरे प्रभु वचन उनके जीवन में 30, 60 और 100 गुना फल को उत्पन्न करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन लीजिए पिता। आमीन। जीवन में जेखन दुख विपत आए रहे के ओ मदद नी कर ले। जीवन में जेखन आगे बढ़त रहो के ओ नीमो के साथ देला। जीवन में जेखन दुख विपत आए रहे के ओ मदद नी कर ले। जीवन में जेखन आगे बढ़त रहो के ओ नीमो के साथ देला। प्रभु तोय रहले, तोय रहले मोर सहारा, मोर आसरा। प्रभु तोय रहले, तोय रहले मोर सहारा, मोर आसरा। प्रभु मोर सहारा, प्रभु मोर आसरा। प्रभु मोर सहारा, प्रभु मोर आसरा। तोरे ठिना मोय जाबो, तोरे ठिना मोय रहबो। तोरे ठिना मोय जाबो, तोरे ठिना मोय रहबो। प्रभु मोर सहारा, प्रभु मोर आसरा। आशा करता हूं आज के इस वचन से आप आशीषित हुए हो। आप मुझे
96951847 या 9096951847 पे आपके प्रार्थना विनतियों के लिए या फिर शास्त्र के लेके कोई भी प्रश्न हो उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत आशीष दे।